हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 24,800 फिलहाल निफ्टी चल रहा है। इट्स 88 पॉइंट डाउन। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि 24,500 तो मुझे लग ही रहा है आने को। वो एक ही बार में आएगा, पर ठीक है, दो कैंडल में आ रहा है, कोई बात नहीं। आज देखते हैं। दिन दरमियान तो देखिए, जो भी राइज आ रही है वो सेल ही हो रहा है। एंड द सेलिंग प्रेशर विल डोमिनेट द मार्केट फॉर कमिंग सम डेज। उसके पीछे का रीज़न ये है कि पहली बात तो सम फॉरेन एजेंसी हैज़ डाउनग्रेडेड इंडियन स्टॉक्स। अब डाउनग्रेड हुआ है तो ऑब्वियसली उसका असर होगा। और डाउनग्रेड डाउनग्रेड क्यों किया गया है? ताकि मार्केट में प्रेशर प्रेशर रहे और एफ आई आईज गेट अ चांस टू कवर देयर शॉर्ट्स। लेकिन उनके शॉर्ट्स कवर करने से देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ क्या कहते हैं, स्पाइक वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी स्पाइक होगी वो वो सेल ही होगी। 23,800 प्रोबेबली इट कुड टेस्ट, बट एटलीस्ट हम पहले ये देखेंगे कि 24,200 तक आके ये क्या करता है। पहले वो वहां तक आता भी है कि नहीं, वो भी एक सवाल है। वैसे लग रहा है आएगा, पर फिलहाल देखते हैं। ठीक है। सब कुछ डाउन है, सब कुछ गिरा पड़ा है। अपना बजाज फाइनेंस हमने एक एक 1,030 पे मैंने उसका सेल बताया था आपको। उससे पहले भी हमने सेल किया था। वो कॉल तो हमने एज इट इज रखा हुआ है। वो कॉल भी जो है सारे प्रीमियम अपने खत्म करेगा बाय मंडे, मैक्सिमम बाय ट्यूसडे। लेकिन हमने जो आज 1,030 पे जो सेल किया था उसको हमने 1,000 के लेवल पे उसको बुक किया हुआ है। तो अराउंड 21,000 के ऊपर उसमें कुछ प्रॉफिट आया है। एंड जिन लोगों ने पुट लिया था 1,000 का 16 के आसपास, उन्होंने कुछ 24-25 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। लेकिन मैंने अभी जिन लोगों के पास दो लॉट था या तीन लॉट था, तो मैंने वही कहा है कि एक ही लॉट बुक करो। और जरा सा ऊपर आता है तो 1,017, 15 या 20 के आसपास जो है उसमें फिर से री एंटर करना है। क्योंकि क्योंकि ये जो है ये जाएगा, ये मेरे ख्याल से 950 भी तोड़ेगा और 930 भी तोड़ेगा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अगर आप कोई ऑप्शन सेलर है, ठीक है, ऑप्शन सेलर है, तो यहां पे कॉल सेल करना विल बी वेरी मच बेनिफिशियल। पर ठीक है, मैं आपको किसी को ये सलाह नहीं नहीं मैं दे रहा। दिस इज जस्ट अ जनरल इन्फो विच आई एम गिविंग। ठीक है। इसके अलावा मारुति में आज क्या क्या करवाया है कि ऑब्वियसली आज भी मारुति ऊपर ही है, कुछ 16,400 के आसपास है, कोई बात नहीं। जिनके पास में भी जो भी पोजीशन थी सितंबर की, ठीक है, प्लस माइनस हो जो भी हो, हीरो मोटो के अलावा, हीरो मोटो सितंबर का है तो कोई बात नहीं, वो हम एक्सपायरी तक देखेंगे। जो भी पोजीशन बाकी की सितंबर की थी वो सब स्क्वायर ऑफ करा के मैंने यही कहा है कि आप जितना लॉट फ्यूचर में सेल मार सको मारुति मार के जाना। मंडे ट्यूसडे दिस स्टॉक इज इज गोइंग टू कोलैप्स लाइक एनीथिंग। मंडे तो करेगा ही करेगा, ट्यूसडे को देखते हैं, ट्यूसडे का पता नहीं। लेकिन फिर वेडनेसडे अगेन देर। अभी देखिए क्या है कि 1 तारीख को जो है इसके सेल्स रिपोर्ट आएंगे। बाय द रूमर सेल द न्यूज। अभी यही न्यूज, यही फंडे पे मारुति का स्टॉक भी गिरेगा। एंड 14,200 मैं आज भी कह रहा हूं बाय अक्टूबर, बिफोर अक्टूबर एंड, आई मीन टू से अराउंड दिवाली और से बिफोर दिवाली, दिस लेवल इज गोइंग टू कम। ये अगर गिरा तो ये फिर आगे पीछे कुछ देखेगा नहीं, ये सीधा आपको 500 500 800 800 पॉइंट दो तीन बार में गिर के सब खत्म कर देगा। तो फिलहाल तो मैंने वही बताया हुआ है। मैं एक और चीज आपको दिखाता हूं। पहले चार्ट पे चलते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। फिलहाल ये चल रहा है 800 के नीचे, 24,700, 800 पे चल रहा है। चलो ठीक है। क्या दिखाना था पहले हम, मारुति को ही देखते हैं। मारुति, चलो ठीक है, ये लेवल पे हमने सेल, मैंने सेल ही होगा ये, और कुछ नहीं होगा। देखिए एमएम अब तक उसको पकड़ के रखा गया था, एक ही बार में नीचे आ गया। ये भी आएगा नीचे, हीरो भी आएगा नीचे, और आयशर भी आएगा नीचे। लेकिन मीनवाइल जो भी हमारे पास में पोजीशन था सब स्क्वायर ऑफ करा के, जिनका जिनका फ्यूचर था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो जितना लॉट हो सके, अभी मानो किसी के पास में सितंबर के 3 लॉट है, ठीक है, तो बाकी तब स्क्वायर ऑफ करके और 2 लॉट जोड़ के 5 लॉट सेल मार दो। सितंबर का रोल ओवर कर लो अक्टूबर में। तो इस तरह से वी हैव डन इट। ये बताने का रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि हम भी जो है पोजीशन पकड़ के बैठे हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट मारुति एंड दिस स्टॉक इज नॉट गोइंग टू फॉल, दिस स्टॉक इज गोइंग टू क्रैश। ठीक है। इसलिए मैंने जो है मैं इतना मैं मतलब बोल रहा हूं कि इसमें गिरावट बहुत भयंकर आने वाली है।
बजाज फाइनेंस जैसे मैंने आपको बताया, हमने जो है, मैंने आपको 1,000 का पुट लेने बोला था। 1,000 का पुट का क्या भाव है आइए देखते हैं। अक्टूबर का बोला था ना मैंने। हो गया 24 रुपये। 16 रुपये पे मैंने दिया हुआ था आप लोगों को। 25 रुपये तक जाके आया। एक लॉट में भी अगर आपने काम किया होता, 7,500 का, सॉरी सॉरी, 750 का लॉट साइज है, तो 6,500 7,000 के आसपास आपका अभी फिलहाल बन बन गया होता। हाँ मैं आपको ये मैं दिखाता हूँ क्रूड। क्रूड, अरे ये क्या है। क्रूड का कल का लो देखिएगा, 5698 है, ठीक है। ये वाली कल की कैंडल है, 5698 है। यहां पे मैंने मेरे ग्रुप में परसों को रात को लिखा था। अब किसी का ध्यान गया हो नहीं गया हो पता नहीं। ये है परसों वाला मेरा मैसेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वेनेसडे। मैंने लिखा था 8:50 पे कि 5690 5700 विल बी अ बाय लेवल फॉर क्रूड। अगर इस लेवल पर स्पॉट में आया तो आए आए देन गो लॉन्ग इन 6,000 कॉल। ठीक है। एग्जैक्टली exactly उसने यही लेवल पे टेस्टिंग किया। अब ये लेवल पे क्यों आना उसका बनता था, वो हम देखते हैं इस वाले चार्ट पे। यहां पे आपको क्लियरली दिखेगा। ये जो है ना, ये जो लेवल आया है 5698, ये इस कैंडल का सेंटर पॉइंट है। अब इसने ये वाले कैंडल से यहां पे एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के पास गया था, पर ब्रेकआउट हुआ नहीं था, ब्रेकआउट हुआ अगले दिन। ठीक है। अब ये अगले दिन वाला जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके मिड पॉइंट तक ये आया और सपोर्ट लिया और फिर ऊपर निकल गया। तो यहां पे अब ये जो है इस लेवल को क्रॉस करने के फिराक में है। अगर डाउन साइड में आता है देन इट मे टेस्ट इट्स ब्रेकआउट लेवल। तो जो चीज हमने यहां पे एक बार बाय की हुई है, अगर ये फिर से अगर ये नेगेटिव होता है, तो जो हमारा 6,000 का कॉल अगर हमने लिया है, तो हम उसको एक बार काट लेंगे जो भी प्रॉफिट होगा, और फिर ये लेवल पे उसको फिर से बाय करेंगे। पर आई डोंट थिंक ये यहां से नीचे आएगा। ये मुझे लगता है कि ये इस लेवल को ब्रेक करने का कोशिश करेगा, 5884। तो कहने का मतलब यह है कि जहां लेवल्स काम करते हैं वहां काम करते हैं, पर कुछ स्टॉक्स को इस गंदे तरीके से बांध के रखा जाता है, जस्ट टू ट्रैप एवरीवन, जस्ट टू पता नहीं किस वजह से कुछ होगा उनका, कुछ पोजीशन को किस तरह से खाया जाए, पब्लिक की। तो वही सब के चलते, और वो सब जो है ना, जब हम ट्रेड लेते हैं या जब ट्रेड एनालाइज होता है ना, तब ये सब कुछ पता नहीं चलता। ये सब कब पता चलता है, एक बार एंटर लो और एक हफ्ता वहां पे फंसने के बाद मालूम पड़ता है कि भाई दिस स्टॉक हैज ट्रैप्ड एवरीवन। अगर आप मुझे बताइए मारुति में अगर इस तरीके का कुछ कांड चल रहा होता, ठीक है, तो मैं क्यों किसी को इसमें आने की सलाह देता। बट यहाँ पे हुआ यह है कि अंधाधुंध इसमें जो है, सिर्फ और सिर्फ यहां से कंप्लीटली वन वे ये ऊपर की तरफ गया हुआ है। और जो भी आपको लाल कैंडल दिख रहा है ना, इट्स ऑफ नो यूज। ये उसी उसी रेंज का कैंडल है जिसमें कोई गिरावट जैसा कुछ भी नहीं है। पर अब ये जो है, ये जो स्टॉक है, ये अब यहां से गिरना शुरू करेगा। तो ये पहली बार में ये एक बड़े रेड कैंडल से ही जो है इसकी शुरुआत करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे भी बहुत बड़ी पोजीशन लगी हुई है मारुति में, सेल पोजीशन में। तो वी आर होल्डिंग इट। बाकी आप लोग के ऊपर है, जो होल्ड कर सके करे, जिनको लग रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो भाई जिसको जैसे करना है वैसे करें। ठीक है। तो मीनवाइल मैंने आप लोगों को मारुति बताया हुआ था, बजाज फाइनेंस बताया हुआ था। बजाज फाइनेंस में इट्स अ सक्सेसफुल ट्रेड। आगे भी ये, अभी तो इसका सक्सेस सिर्फ इंटरवल तक हुआ है, आगे ये और भयंकर फॉल देगा। बस इतना है कि अभी ये यहाँ से दो कैंडल से ये डाउन हुआ है। अगर इसमें कोई कोई बाउंस बैक आया तो 1,017 1,020 के आसपास जो है इसका फिर से सेल लेवल बनेगा। पहले ये देखना होगा कि ये वहां तक आता भी है या नहीं। आई डोंट थिंक सो आएगा, लेकिन फिर भी अगर आता है तो जो हमने जिसका दो लॉट था या जिसका दो पुट था, तो एक पुट हमने जो बुक किया है, उस अगर वो लेवल तक आया तो हम एक और उसमें वापस से उसमें री एंटर करेंगे, और फिर हमारा वापस से दो लॉट हो जाएगा। अगर मानो वहां तक नहीं आता है और यहीं से नीचे जाता है, तो हमारे पास में ऑलरेडी एक पुट है। ठीक है। तो ऐसे नहीं तो वैसे हमने हमने जो भी मतलब हुआ उसको कवर करने का हम कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। तो यहां पे किसी को बीच मझधार छोड़ नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, कि भाई अभी आप जानो आपका काम है जी, नहीं, मेरे दिए हुए ट्रेड पे आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आपको उसकी रिकवरी कैसे नहीं तो कैसे करके मिल मिल जाएगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई यू कैन ज्वाइन मी। बाकी अगर देखिए, आप अगर ज्यादा बड़े ट्रेडर बनने की कोशिश करोगे और एक ही आइटम को सब पूंजी लगा के ले लोगे, तो इसमें भाई कोई कुछ नहीं कर सकता, वो पूरा का पूरा जो है आपका डिसीजन होगा। अगर एवरेज भी करना है, मैंने ये वाला जो है ना स्टॉक ट्रेंड, ये मैंने एवरेज करने के लिए अभी मेरे क्लाइंट को मैसेज किया था, एक लॉट लेके छोड़ देना इसका। एक लॉट हमने पहले लिया हुआ है, एक लॉट अभी ले लो एंड लीव इट। अगर इसमें राइज आई तो हम देखेंगे, बुक करेंगे, नहीं तो फिर इसको हम एज इट इज फिलहाल रखेंगे, उसमें कोई एवरेज वगैरह अब नहीं करेंगे। और ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड अभी काफी ओवर सोल्ड है। एंड कमिंग मंथ इज अ फेस्टिव मंथ। बहुत सी उसमें जो है यू नो ट्रेंड हुआ, देन जो भी रिटेल शोरूम्स है, रिटेल स्टॉक्स है, उसमें मुझे लगता है कि खास करके एफएमसीजी, अब जो है जो भी गिरावट आएगी ना, तो उसमें उन सारे स्टॉक्स में आप जो है थोड़े टाइम के लिए पोजीशन यू कैन मेक। पर यहां से निफ्टी और मुझे लगता है कि 1000 पॉइंट नीचे लुढ़क सकता है, एटलीस्ट 800 पॉइंट तो जा ही सकता है। तो फिलहाल तो मेरा वही एम रहेगा, लेकिन जो है अभी देखिए, ये लेवल पे निफ्टी में सेल नहीं बनता, भले ही नीचे 1000 पॉइंट ही क्यों ना जावे। सेल इसके लिए नहीं नहीं बनता क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इतने सारे कैंडलों से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है इसमें, और ये कंटिन्यू विदाउट रिट्रेसमेंट नीचे आया है। तो आप इतना सोचिए, ये क्यों विदाउट रिट्रेसमेंट नीचे आ रहा है, क्योंकि ये विदाउट रिट्रेसमेंट ऊपर भी गया था। ठीक है, और इसमें रिट्रेसमेंट ना आने का एक कारण यह है कि एफ आई आईज आर अबाउट टू कवर देयर सेल पोजिशन एंड दे मे रोल ओवर इट। ठीक है, अगर मानो ये लेवल पे या इससे थोड़ा और नीचे, एक 400-500 पॉइंट और नीचे जाके अगर एफ आई आई अपनी पोजीशन को कवर कर रही है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग बाइंग में आ गए। इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट फिर से राइज होता है, तो 24,800 या 25,000 या 25,100 के पास दे विल अगेन एंटर इन शॉर्ट पोजिशन। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल 25,500 इज नॉट टेकन आउट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आई डोंट थिंक सो तेजी विल सस्टेन। ठीक है, मीन वाइल वी आर जस्ट होपिंग फॉर 24,200 एट प्रेजेंट। वो चाहे कभी भी आवे, मंडे आवे, ट्यूसडे आवे, पॉसिबली आज आ जावे, जो भी है, लेकिन फिलहाल वो लेवल तक मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए। उस लेवल पे विल सी, अगर कुछ लगा तो वी विल गो अहेड, और या फिर वी विल वेट। बट मारुति ऑटो स्टॉक्स में वी आर कंप्लीटली कंप्लीटली नाउ, जो हमारी बेरिशनेस थी वो तो अभी और ज्यादा हो गई है। यहां पे तो मैं यही कहूंगा कि सोचना ही नहीं है, बिंदास शॉट मारना है, बाकी जो होगा देखेंगे। ठीक है, देर इज वन, मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रॉम दशहरा द रेट्स ऑफ माई सर्विस विल ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू राइज, बट देर विल बी अ स्पेशल प्रोविजन फॉर माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट। उनके लिए क्या प्रोविजन है क्या नहीं, वो मैं जो है दशहरे के दिन ही आप सबको डिस्क्लोज करूंगा। तो जो लोग भी आज भी अगर ज्वाइन करते हैं, तो पुराने रेट्स ही जो है लागू रहेंगे। एक साल का जो मैंने आपको, सॉरी, लाइफ टाइम का जो मैंने आपको कहा था कि 12,000 में यू कैन ज्वाइन फॉर ओनली इक्विटी। ठीक है, उसमें अगर किसी को क्रिप्टो वगैरह इंटरेस्टेड हो, भले कमोडिटी ना हो लेकिन क्रिप्टो इंटरेस्टेड हो, तो उसमें हम जो है क्रिप्टो विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा वी विल प्रोवाइड यू। लेकिन उसमें जो है 50-50 चांसेस है, बिकॉज उसमें जो है लिक्विडेशन बहुत जल्दी होगा अगर आपने जो है लेवरेज बड़ी वाली रखी तो। इन क्रिप्टो आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द लेवल्स, या मैं ये बता दूंगा कि कौन सा कॉइन सेल में आएगा, कौन सा कॉइन बाय में आएगा, और ये लेवल तक जो है ये जा सकता है। उसके बाद में आप कैसे बाय करते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, दिस गोज टू माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑल्सो, जो लोग लाइफ टाइम में 12,000 वाले में या मे बी उससे बड़े वाले में, जो भी है लाइफ टाइम में, जो लोग भी एनरोल्ड हुए हैं, भले कमोडिटी में ना हो, लेकिन अगर उनको क्रिप्टो ट्रेड्स चाहिए तो दे कैन व्हाट्सएप मी। आप लोग भी अगर मानो 12,000 वाली सर्विस ज्वाइन करते हो, ओनली इक्विटी, उसमें भी जो है क्रिप्टो विल बी गिवन टू यू। फिर आप लो ना लो वो आपके आपके ऊपर है, आप मुझे जब ज्वाइन करो तब बता दीजिएगा, लेकिन ये 12,000 जो है ना सिर्फ दशहरे तक रहेगा। उसके बाद में ये सर्विस आप 12,000 में ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो लोग 6 महीने में आना चाहे तो 5,000 रहेगा एज इट इज टिल दशहरा। देन एक साल का रहेगा 8,000।
टिल दशहरा। ठीक है। उसके बाद में जो रेट्स होगा वो मैं दशहरे के दिन आपको बता दूंगा। इक्विटी एंड कमोडिटी अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो 10,000 विल बी फॉर 6 मंथ्स, 15,000 फॉर 1 ईयर एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, उसमें तो मतलब आपको सभी ट्रेड आएंगे, इक्विटी कमोडिटी एंड क्रिप्टो सब कुछ आएगा। तो देख देख लीजिए, व्हाट्सएप मी एंड गेट एनरोल्ड टू एनी ऑफ द सर्विस विच यू वांट टू गो फॉर। व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करिएगा, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे फिर मेरा गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा आई ऐड योर नंबर टू माई मोबाइल, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस ही आएंगे। ठीक है। एंड किसी भी ट्रेड में कोई इशू होगा, डोंट हैव टू वरी, इट विल बी रिकवर्ड। बट आप थोड़ा डिसिप्लिन में काम करेंगे, थोड़ा लिमिट में काम करेंगे, उसकी तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज मुझे ब्लेम मत करिएगा। ठीक है। आप अगर सही ढंग से काम करेंगे तो सारी रिकवरी आपकी करा दी जाएगी। और जो लोग भी इन केस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उन सभी को भी मैं यही एडवाइस करूंगा, अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, मेहरबानी करके एक लॉट लीजिए। अगर उसको एवरेज करने की नौबत आई तो एक लॉट से ही कीजिए, बस 2 लॉट से ज्यादा ऑप्शन में मत डालिएगा पैसा। उसके बाद भी अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आता है, वो चीज को एज इट इज रख के सी द अपॉर्चुनिटी एंड टेक द पोजिशन इन नेक्स्ट मंथ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, देन आई डोंट थिंक सो यू आर मेंट फॉर एनी काइंड ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन गो अहेड। तो देखते रहिए, एंड बाकी जो भी होगा हम 3:30 के बाद बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।